दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच दरोगा मेंस जो 27 मई 2026 कल एग्जाम हुआ था, उसका मैं कुछ समीक्षा लेके आया हूं कि दरोगा मेंस का 2 पेपर एग्जाम होता है। पहला पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 24-25 क्वेश्चन होता है, जिसमें 15-16 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ से होते हैं। तो अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं, मैथ में रीजनिंग रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के प्रश्न आते हैं। उसमें 24 क्वेश्चन दोनों मिला के मैथ रीजनिंग से होते हैं। यही आप 75 से 76 क्वेश्चन आपका जीके जीएस होता है, उसमें से आपका बिहार और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में बिहार से भी, नेशनल इंटरनेशनल से भी, और इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से भी क्वेश्चन होते हैं। तो और दूसरा पेपर जो होता है निगेटिव मार्किंग 0.2 होता है, यानी कि अगर 5 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी आपका 10 क्वेश्चन गलती होगा तो 1 क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, यानी 2 नंबर कटेगा। यानी 1 क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का है, और 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 0.2 का आपका निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 5 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन 1 नंबर कटेगा। या लेकिन 10 क्वेश्चन होगा तो आपका 10 क्वेश्चन गलती होगा तो 1 क्वेश्चन जो होगा जो 2 नंबर का वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर कटेगा। तो ये निगेटिव मार्किंग है। दूसरा पेपर होता है जो हिंदी का होता है, वह भी 100 क्वेश्चन होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होते हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और कुछ कंप्रीहेंशन से होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो दूसरा पेपर है वो क्वालिफाइंग है, 30 नंबर आपको 100 में लाना है। तो इस बार जो परीक्षा हुआ उसमें सारे टीचरों की पोल खुल गई है। इसमें ल्यूसेंट, क्रॉन और कुछ ये एटम बम, परमाणु बम जो छोटा छोटा दे के लोगों को लुभाते रहते हैं, उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको बेसिक ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़े, ऑथेंटिक बुक पढ़े, जैसे आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़े, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़े, बीएल ग्रोवर का मॉडर्न का पढ़े, साथ ही साथ एंशिएंट के लिए आप रोमिला थापर का पढ़े या रामाचार्य शर्मा का पढ़े। उसके साथ साथ आप मिडाइवल के लिए बीडी महाजन हो गया, ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश कुमार है। तो इस तरह से आप ऑथेंटिक बुक का अध्ययन करें, साथ साथ एनसीईआरटी 6 से 12 तक जरूर पढ़ें, और जो मेन चीज़ है वह कंसेप्चुअल पढ़ें, समझ के पढ़ें। साथ ही साथ जो करेंट अफेयर्स है वो 2 साल पहले का भी करेंट अफेयर्स, 2 साल का करेंट अफेयर्स तैयार कर ले, और साथ ही साथ बिहार का भी प्रश्न पूछे गए हैं, और बुक मिसलेनियस से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जो बहुत सारे के साथ में जो भी ऑथेंटिक बुक है उसमें आप मिसलेनियस से पढ़ सकते हैं। जैसे कि बुक और ऑथर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पूछा गया था मेलानाचल किसका लिखा हुआ है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। उसी तरह अनटचेबल पुस्तक के लिखा पूछे गए थे, तो वह मुल्क आनंद का है। दिवस भी 2-3 पूछे गए थे। दिवस में पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, कुछ आर्टिकल से जो मैच करने वाले, फिर आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। तो आप कॉन्सेप्चुअल पढ़े, ये छोटा छोटा पुर्जा पत्री से, एटम बम, परमाणु बम से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर अंतिम से चयन चाहते हैं तो आप ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी पढ़े, और रोज उसका एक सप्ताह में एक बार रिविजन करें। करेंट अफेयर्स बिहार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें जो है, जो स्टैटिक जीके है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस है, वो तो सब रट लेते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वह करेंट अफेयर्स और स्टेट जो है, जो रीजनल पूछा जाता है, उस पर निर्भर करता है। तो अभी आपको दिखेगा कि परीक्षा का प्रारूप में काफ़ी बदलाव हो गए हैं। दरोगा मेंस जो कल हुए हैं उस पर काफ़ी बदलाव हो गए हैं। तो इसलिए आप अपने पढ़ने के जो रणनीति है उसमें बदलाव लाएं, और तभी आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसके साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं, और आने वाली जो एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी एडीओ हो, 72वीं बीपीएससी की अभी नोटिफिकेशन आई है, जिसमें लगभग 1200 के आसपास सीट है, बहुत अच्छा पद है। तो ये सारे एग्जाम, चाहे सीजीएल, बिहार सीजीएल हो, सभी परीक्षाओं में आपको परीक्षा का प्रारूप में बदलाव दिखेगा। हो सकता है नई एनसीईआरटी 6 से 9 तक एनसीईआरटी भी बदले गए हैं एसएसटी के, उससे भी आपके बहुत सारे बुक बदले गए 9 से 6 से 9 तक के, उससे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पुराने पहले पढ़ लें अच्छे से। अभी तक तो पुराने से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है नए से ही पूछे जाए। तो अपने पढ़ने के तरीकों में बदले, और बेसिक और कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ें, तभी आपकी सफलता निश्चित होगी। और जो लोग भी दरोगा मेंस दिए हैं उसको पीके पार्थ चैनल से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इस तरह अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे।
और आगे हम इसका प्रश्न भी लेके आएंगे आपके पीके पार्टी चैनल पे, दरोगा जो कल मेंस हुआ उसका। धन्यवाद। जय हिंद।